चक्रवर्ती उनके भाई ने ही बोल दिया है कि अरे यहाँ तो बहन का पूरा खेल था, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मेरी तो बहन ही ड्रग्स मंगाती थी। अब क्या करेंगी रिया चक्रवर्ती, ये तो कहेंगी नहीं। 11 बजे निकलना था इन्हें और अब तक नहीं निकले हैं। इसका मतलब कि रिया यहाँ से निकलेगी तब तक ये यहाँ इंतजार करेंगे। रिया के जाने के बाद ये यहाँ से मूव करेंगे। मैं आपको दिखाऊं, रिया इस रास्ते से निकलेगी और ये जो रास्ता है इस रास्ते की तरफ जाएगी। ये जो रेड लाइट आपको दिखाई दे रही है इस रास्ते की तरफ जाएगी। आज रिया के लिए बहुत 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 मुश्किल। सोहेल, मेरी आवाज आ रही है आपको? सोहेल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। श्वेता, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस वक्त बहुत गुस्से में हूं मैं और गुस्से में देश का हर नागरिक है। अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो बंद करिए, अगर आप कुछ भी और काम कर रहे हैं तो बंद करिए। इस वक्त सिर्फ आपको न्याय को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिया की वो तस्वीर और ये देखने की जरूरत है जब वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर जाएगी। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये वापस से कह रहा हूं, श्वेता त्रिपाठी के पास जाऊंगा। श्वेता, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं किसी का PR नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सच बोलूंगा और सच ये है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क मैं ये कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती 10:35 जानबूझकर लेट हुई है। किसी भी बड़े वकील को कॉल कर ले, समन तो हुआ है, जाना तो पड़ेगा। आपको कोई नहीं बचा पाएगा। श्वेता, देखिए प्रदीप, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है क्या ये रिया चक्रवर्ती भूल गई है कि एनसीबी ने सम्मान किया है, उनको किसी पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया है। जो रिया चक्रवर्ती अपनी मनमर्जी चला लेंगी, अपने हिसाब से जाएंगी, अपने समय के हिसाब से जाएंगी। यहाँ कोई पार्टी का इन्विटेशन नहीं आया है, वो सम्मान है। रिया चक्रवर्ती को समझना चाहिए सम्मान है वो, और सम्मान का सम्मान उनको करना पड़ेगा। एक सम्मान का समय होता है और पूरी जो पूछताछ है उसके लिए बाकायदा वहां पर जो तैयारी है एनसीबी में वो की जाती है। क्या रिया चक्रवर्ती को ये सब कुछ नहीं पता है? रिया चक्रवर्ती ये क्या सोच रही है कि सम्मान आया है, ठीक है चले जाएंगे? क्या ये रिया चक्रवर्ती सोच रही है? एक बार और मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ अंदर की। रिया चक्रवर्ती को जो कांस्टेबल इस वक्त लेने के लिए आई हैं वो भी थक हार करके बैठ गई हैं। रिया चक्रवर्ती को पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि रिया चक्रवर्ती किस घमंड में है, रिया चक्रवर्ती किस एटीट्यूड में है। क्या रिया चक्रवर्ती ये समझ नहीं पा रही है कि जो एनसीबी है वो कितनी बड़ी जांच एजेंसी है, और अगर एनसीबी ने सम्मान किया है तो आपको उस सम्मान के समय के मुताबिक ना श्वेता, ना। अरे कोई भी एटीट्यूड हो यार, कोई भी एटीट्यूड हो, क्या देश के संविधान के सामने एटीट्यूड चलेगा? क्या यार देख सकते हैं यहाँ पे जो जनमानस बैठे, ये जो संविधान को फॉलो कर रहे हैं, रूल को फॉलो कर रहे हैं। कल को कोई ग्रीन लाइट पे नहीं, अगर कल कोई ट्रैफिक लाइट रेड हो गई और अगर मान लीजिए इसी वक्त की ट्रैफिक लाइट रेड होती है, पीछे रेड हुई लाइट, अब अगर मान लीजिए मैं सोचूं मेरे में एटीट्यूड है और मैं रेड लाइट पे नहीं रुकूं और चला दूं गाड़ी, अरे ऐसे देश चलेगा क्या? जब आपको समन दिया है मतलब रूल है, प्रोसीजर है। हद हो चुकी है श्वेता, दिस इज इंसेन। 10:30 नहीं, अब 10:40 का समय हो चुका है। 10:40 के समय मतलब रिया चक्रवर्ती समझ रही है कि प्राइवेट एजेंसीज है। क्या रिया चक्रवर्ती अपने आप को देश के संविधान से ऊपर समझ रही है? श्वेता, कर दिए, ये तो हद हो गई। देखिए ये हद हो गई है। वैसे प्रदीप, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी सम्मान किया जाता है एजेंसी की ओर से तो एजेंसी जो समय देती है उसके बाद कम से कम आप आधे घंटे के अंदर, जैसे 10 से 10:30 से 11 के बीच का सम्मान दिया गया है, तो 10:30 से 11 के बीच में अगर रिया चक्रवर्ती 11:30 तक भी पहुंचती है तो ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ संभावना ही नहीं लगती है क्योंकि रिया चक्रवर्ती अभी तक नहीं निकली है। अंदाजा लगाइए कि यहाँ से रिया चक्रवर्ती को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 40 से 50 मिनट का, क्योंकि यहाँ पर जो उनका घर है वो है जुहू तारा में और जो एनसीबी का ऑफिस है वहां तक जाने में यहाँ से जो वक्त लगता है वो तकरीबन 40 से 50 मिनट का लगता है। लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है प्रदीप, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है क्या रिया चक्रवर्ती अंदर मेकअप कर रही हैं या रिया चक्रवर्ती अपने गुनाहों का मेकअप करने की तैयारी कर रही हैं। सवाल तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती क्या रिहर्सल कर रही हैं कि अगर एनसीबी ये सवाल करेगी तो मैं ये जवाब दूंगी? क्या वो प्रैक्टिस कर रही हैं या स्क्रिप्ट तैयार कर रही हैं किसी फिल्म की तरह कि आज ये डायलॉग बोलूंगी? क्या रिया चक्रवर्ती ये सब अंदर कर रही है? मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती, मेरे सूत्र बता रहे हैं, मेरे सूत्र श्वेता, मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं रिया चक्रवर्ती हर वो फोन घुमाने की कोशिश कर रही है जो उनकी डायलर लिस्ट पे है। वो हुजू को घुमाने की कोशिश कर रही है कि मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। अगर मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर चली गई तो फिर मेरे को हिरासत में लेने की संभावना बढ़ जाएगी। रिया चक्रवर्ती अपने फोन डायलर लिस्ट पे जितने फोन घुमाओ, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जितने फोन घुमाओ,
आज या तो ये देश जीतेगा या रिया जीतेगी, ये निर्धारित करेंगे। देश की जनता रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को देख रही है, किसी भी तबक को नहीं देख रही है। और क्योंकि मैं बेखौफ बात कर रहा हूँ, श्वेता बेखौफ बात कर रही है, रिपब्लिक की टीम बेखौफ बात कर रही है। श्वेता वो तस्वीरें दिखाइए, मैं चाहता हूँ देश की नजरें उन तस्वीरों। प्रदीप मुझे, हाँ प्रदीप देखिए, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती, जैसा मैं अभी कह रही थी, क्या रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सवालों का सामना कैसे करे, इसके लिए अब वो रिहर्सल कर रही हैं कि ये डायलॉग का ये जवाब दूंगी, अगर ये सवाल किया तो ये जवाब दूंगी। और मेरे को तो आदत है डायलॉग डिलीवरी करने की, इसमें तो मैं माहिर हूँ। रिया चक्रवर्ती को ऐसा लग रहा है इसे फिल्म की शूटिंग हो रही है, एनसीबी के दफ्तर जाएंगी और उसके बाद वहां पर जो उनको रटे रटाए जवाब है वो। श्वेता, मेरा हाथ ऊपर है और ये हाथ उस अर्जुन के समान संकल्प ले रहा है कि रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स में समन कराएंगे। और इस वक्त ये संकल्प एक कार रैली में अमेरिका में भी लिया गया है। अमेरिका में एक स्पेशल कार रैली हुई है जिसमें सुशांत के लिए पोस्टर्स लगे हुए हैं। अरे अमेरिका हो या अफ्रीका, अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो या शिमला, शिमला हो या कन्याकुमारी, पोरबंदर हो या नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी हो या मुंबई, अरे रिया आपके घर के सामने भी लोग सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं। श्वेता, इनके घर के सामने भी लोग सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं। श्वेता, वो तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आपको बताती हूँ, संडे का दिन है, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर क्यों आ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि अरे रिया चक्रवर्ती अब तक गई क्यों नहीं एनसीबी, रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है। रिया चक्रवर्ती 2 घंटे हो चुके हैं, हम तो लगातार टीवी पर देख रहे थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर जो लोग हैं वो आ चुके हैं देखने के लिए कि रिया चक्रवर्ती कर क्या रही है। लोगों की बेचैनी आप देखिए, लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अरे रिया चक्रवर्ती अब तो शर्म करो, जो कर रही हो वो तो सामने आ चुका है, अब तो मान लो। लेकिन रिया चक्रवर्ती अभी भी पता नहीं किस घमंड में है। रिया चक्रवर्ती घमंड में है या फिर वो ये समझ चुकी हैं कि अब जाकर के सम्मान से कैसे बचा जाए, वो बीच का जो रास्ता है वो अपने वकीलों के जरिए निकाल रही हैं, या वो पूछ रही हैं कि इंद्रजीत चक्रवर्ती से, जिनसे वो हर सलाह लेती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, चाहे उनके फाइनेंशियल मामलों की बात हो या फिर दवा देने की बात हो, क्या अब इंद्रजीत चक्रवर्ती यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी दवा लो रिया चक्रवर्ती।